कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथम डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एल्गोरिथम क्या है, किस लिए यूज होता है, फ्लो चार्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन। ओके, तो मुझे प्रोग्राम की डेफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज अ प्रोग्राम? व्हाट इज अ प्रोग्राम? फर्स्ट तो मैंने बुक के अंदर अंडरलाइन भी करवाया था। बोलो बोलो। A program is a nothing but is the step-wise solution to a given problem. कि प्रोग्राम क्या है? नथिंग बट स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रोग्राम। ओके, फिर मैंने एल्गोरिथम की डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करवाई थी। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? व्हाट इज एन एल्गोरिथम? बोलो। An algorithm is a set of precise rules for accomplishing a task or for solving a problem. An algorithm is a set of precise rules for accomplish solve करने के लिए a task or task for solving a problem। फिर एग्जाम्पल लिखवाया था बुक के अंदर, जो एग्जाम्पल थे वो भी समझाए थे कि आपको स्कूल पहुंचना है तो उसका एल्गोरिथम क्या है। फिर आपकी जो टेलीफोन डायरी है उसमें से कोई नंबर फाइंड करना है तो उसका एल्गोरिथम क्या है। ओके, फिर लास्ट में फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। क्यों क्या होगी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन? कौन बोलेगा? व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? देखकर बोलो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of a process used standard symbols is known as a flowchart. A graphical representation of a process using standard symbols is known as flowchart. ओके, फ्लोचार्ट्स के अंदर क्या यूज होता है? स्टैंडर्ड सिंबल्स। ठीक है, कि और फ्लोचार्ट है वो किसके थ्रू ड्रॉ किया जाता है? किसके बेसिस पर? A flowchart is drawn on the basis of algorithm। अपने जैसा एल्गोरिथम लिखा है, ठीक है, उसके बेसिस पर फ्लोचार्ट ड्रॉ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मैंने सिंबल सिंबल को मैंने आपको आईएमपी करवाया था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ओवल। भाई पेज पेरे मन जा कीधु त्या जो अंकल फर्स्ट स्टेप कौन सा है? ओवल से, और सिंबल का नाम है टर्मिनल सिंबल। ऐसे ड्रॉ किया जाता है ओवल शेप। ओके, सिंबल का नेम क्या है? टर्मिनल सिंबल। ओके, किसके लिए यूज होता है? बिगिन एंड एंड। यहाँ पर मैंने जो टेलीफोन डायरी वाला फ्लो चार्ट था उसमें समझाया था, जहां से बिगिन करना है, स्टार्ट करना है से वो ओवल शेप में लिखना है बिगिन, एंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो ओवल शेप में लिखना है एंड। ओके, तो वो फंक्शंस क्या है उसका? टर्मिनल सिंबल का और ओवल शेप का स्टार्ट एक्शन एंड एंड एक्शन को दिखाने के लिए। यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिया है: शेप, सिंबल नेम, एग्जाम्पल एंड फंक्शन। फंक्शंस में इसको यूज किया है, क्या वो कार्य करता है। ठीक है, तो टर्मिनल सिंबल है उसका यूज किया है स्टार्ट एक्शन और एंड एक्शंस को दिखाने के लिए। ओके, सेकंड नंबर का शेप क्या है? पैरेललोग्राम। ऐसा पैरेललोग्राम, ये जो आमने सामने वाली लाइंस होती है वो थोड़ी कैसी होती है? इटैलिक।
दिखाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट ए एंड प्रिंट सी, आउटपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट, और इनपुट डालने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इनपुट, ठीक है। तो उसका फंक्शंस क्या है कि कोई वेरिएबल को वैल्यूएशन करने के लिए, असाइनिंग अ वैल्यू टू ए मींस कोई एक वेरिएबल, ए की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट प्रिंट सी मींस आउटपुट, यानी कि राइट द वैल्यू ऑफ सी, आपको जो आंसर मिला है उसकी वैल्यू राइट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम अलग है, ठीक है। शेप है रेक्टेंगल और सिंबल का नाम है प्रोसेस। क्या नेम है, प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोसेस करवानी है, c इक्वल टू अपने दो वेरिएबल लिए a प्लस b, अपने दो वैल्यू ली a प्लस b, तो आपका इनपुट हुआ a एंड b, ठीक है। आपने प्रोसेस करवाई कि प्रोसेस कौन सी है, एडिशन की, और उसका जो आंसर है वो कहाँ स्टोर होएगा, सी में, ओके। फिर आप क्या करवाओगे, सी को प्रिंट करवाओगे, वो आपका क्या होगा, आउटपुट, आंसर आउटपुट। तो आप लिखोगे प्रिंट सी, तो आउटपुट के लिए भी कौन सा शेप ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम, इनपुट के लिए भी पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ डायमंड। शेप का नेम है डायमंड एंड सिंबल कौन सा है, डिसीजन। क्या है, डिसीजन सिंबल। यहाँ पर कंडीशन होगी, अगर कंडीशन सही रही तो एंड, कंडीशन सही है तो यस, कंडीशन गलत है तो नो। तो कौन सा सिंबल बोलते हैं इसे, डिसीजन सिंबल, और शेप कौन सा है, डायमंड शेप, ओके। फॉर एग्जांपल आप कंडीशन चेक करवा रहे हो डायमंड शेप के अंदर, a ग्रेटर b, क्वेश्चन मार्क, अगर यस तो इस तरफ जाएगा, नो तो इस तरफ जो पाथ है वहां जाएगा, ठीक है। कंडीशन का आंसर आपको दो चीज में मिलता है, या तो यस या तो नो, क्लियर। If a greater b, then yes path is follow, otherwise no path is follow, ठीक है। यह a greater than b हुआ, कंडीशन सही हुई तो मैं यहाँ प्रिंट करवाऊंगी कि a is greater। अगर a greater b नहीं है तो कौन b होगा, कौन greater होगा, b, तो मैं no के अंदर क्या प्रिंट करवाऊंगी, b is greater, समझाओ, ओके। नेक्स्ट है एरो। क्या है, एरो, सिंबल है, शेप है एरो, सिंबल का नाम है फ्लो लाइन। क्या नाम है सिंबल का, फ्लो लाइन, ओके। सो द पाथ टू बी फॉलो, जो पाथ फॉलो करना है उसका हमें रास्ता दिखा दे। तो ये कपड़ों में तो बोर्ड सब समझानो। तो स्टैंडर्ड सिंबल फॉर ड्रॉ फ्लो चार्ट, एक तो ये ओवल शेप, यानी कि सिंबल कौन सा है, टर्मिनल सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल, शेप कौन सा है, पैरेललोग्राम, प्रोसेस, शेप कौन सा है, रेक्टेंगल, फिर ए डिसीजन, शेप डायमंड एंड फ्लो लाइन, एरो। जो हम ड्रॉ करते हैं ना फ्लो चार्ट में, जो एरो ड्रॉ करते हैं कि कौन से पाथ में फ्लो चार्ट हमारा जा रहा है, ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे डाउन एरो को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कौन से पाथ में मींस कहां से हमें कहां जाना है, वो कौन हमें दिखाता है, एरो, ओके। तो ये जो पूरा टेबल है सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट, स्टैंडर्ड सिंबल, उसका शेप, सिंबल, एग्जांपल एंड फंक्शन, ठीक है, कि कौन से शेप का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट है पेज नंबर 88, फिर बाजू में से डस्टर लेकर पेज नंबर 88 पर
राइटिंग एल्गोरिदम्स एंड ड्रॉ एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम राइट करना है एंड फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। તમારે આ બધા ફ્લો ચાર્ટ અહીંયા હું ડ્રો કરાવું એ પ્રમાણે નોટબુકમાં ડ્રો કરવાના રહેશે એટલે આવડે, બાકી નહીં આવડે। ओके, और जहां जहां स्केल की जरूरत पड़ती है वहां स्केल का यूज करना है। ओके, पेंसिल से ड्रॉ करना है और अंदर का जो लिखना होता है वो पेन से लिख सकते हो। ओके, चलो नोटबुक के अंदर आज की डेट, चैप्टर नंबर, ओके,
एक्स वाई भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ ए टू जेड में से। यह ऐसा नहीं है कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन यहाँ जो दो नंबर लिए है उसका सम यहाँ होगा। यहाँ फिर आप कोई दो और वेरिएबल नहीं ले सकते, जो इनपुट लिए है उसका ही सम करना पड़ेगा। लेकिन आउटपुट अब यहाँ मैंने सी में स्टोर करवाया तो उसकी जगह आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ आपने सी के अंदर स्टोर करवाया तो यहाँ प्रिंट सी ही करना पड़ेगा। आपने यहाँ डी इक्वल टू लिया है तो प्रिंट डी ही करना पड़ेगा, फिर वहां चेंजेस नहीं चलेगा। यहाँ जो दो नंबर लिए हैं, दो वेरिएबल लिए हैं, उसका सम यहाँ, और यहाँ जो जहाँ आउटपुट में स्टोर करवाया उसको प्रिंट यहाँ करवाना। ओके, और लास्ट में क्या आएगा? ओवल टर्मिनल मींस एंड एंड, ओवल शेप के अंदर टर्मिनल एंड। ओके, शेप ओवल और लास्ट में क्या लिखेंगे? एंड। Understand? अब ये क्या है? फ्लो चार्ट। इसे क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम तो लिखो स्टेप 1। अब नीचे या तो इस टाइप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ। मेरे इतना में आ जाएगा। हाँ, बाजू में लिख सकते हो आप। एल्गोरिथम करके बाजू में लिख सकते हो। स्टेप 1 क्या है? टेक 2 नंबर। पहले तो हमें दो नंबर लेने पड़ेंगे, तो स्टेप 1 क्या हो गया हमारा? टेक 2 नंबर्स ए एंड बी। टेक 2 नंबर्स ए एंड बी। स्टेप 1 रहेगा ये। मैम खाली इसके स्टेप ही तीन। हाँ, स्टेप जो लिखते हैं, स्टेप बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब स्टेप 2 क्या होगा? एड 2 नंबर्स एंड रिजल्ट स्टोर इन शीट। एड द 2 numbers result store in C। और लास्ट में डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ शीट, यानी कि प्रिंट। स्टेप 3 डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सी। क्लियर?
multiplication. Okay, product means multiplication. Find the product of हम इसको नोटबुक में थोड़ा साइड में ड्रॉ करेंगे तो चलेगा? हाँ हाँ डेफिनेशन लिखना है एग्जाम्पल 2 की. एग्जाम्पल 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स. नंबर की आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है. मास्क ऊपर पे. चलो सबसे पहले बिगिन. ड्रॉ करो. बिगिन. ड्रॉ करो पहले. बिगिन. आपको सेपरेट नया ड्रॉ करना है, इसमें चेंजेस नहीं करना है. अब आपको कितने नंबर का इनपुट प्रोडक्ट फाइंड करना है? 3 नंबर का. तो 3 नंबर लेने पड़ेंगे. इनपुट x y z. ठीक है, कोई भी 3 नंबर आप ले सकते हो. इनपुट x y z. अब P के अंदर आंसर स्टोर करेंगे. P इक्वल टू x मल्टीप्लिकेशन y. ऐसे स्टार करना मल्टीप्लिकेशन के लिए. मल्टीप्लिकेशन z. स्टार मींस ऐसे बेटा, जैसे इसमें किया ना वैसे. x मल्टीप्लिकेशन y मल्टीप्लिकेशन z. तो यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम के अंदर प्रिंट क्या करवाऊंगी? p, क्योंकि हमने यहाँ पर p लिया है. तो प्रिंट क्या करवाऊंगी मैं? p. तो यहाँ पर लिखूंगी पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट प्रिंट p. मैम मुझे ऐसे स्टार बना दो. इनसे मल्टीप्लिकेशन की साइड. ओके, आप कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर ऐसी साइड आती है मल्टीप्लिकेशन. यस मैम. प्रिंट p एंड लास्ट में ओवल शेप टर्मिनल के अंदर 8. ओके, चलो ड्रॉ कर लो, फिर एल्गोरिथम लिखवा देती हूँ.
लिखना है? हाँ लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। स्टेप 2, मल्टीप्लाई द 3 नंबर्स, मल्टीप्लाई। स्टेप 2, यहाँ सम था तो हमने ऐड किया, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई द 3 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन P, एंड स्टोर द रिजल्ट इन P। Multiply the 3 numbers and store the result in P। लिखा। Step 3, display the value of P। Step 3, लखी दो। के बाद क्या था? In P, store result in P। यहाँ हमने P लिया है तो P के अंदर रिजल्ट स्टोर करवाया। Step 3, बुक में છે ना खबर पड़े तो display the value of P। display the value of P। मैम टेक्स्ट बुक वाला लिख देना चलेगा ना? हाँ वही है, मैं वही बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट अब जो एग्जाम्पल है एंड फ्लो चार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।